मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। अपन इसमें हाँ कल मुझसे सोना पूछ रही है 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्य क्यों बोलते हैं, ये कैलकुलेशन कैसे है। ये मेरे को एक कैलकुलेशन वीडियो होता है वो मिलता है। मुनिस्थानों के गुण मुनिराजों के गुणस्थान होते हैं, वो छठवें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक मुनिराज की प्रेजेंस हो सकती है। मतलब वो सब गुणस्थान जो हैं वो मुनिराजों के लिए होते हैं। तो अब उन गुणस्थानों में कितने कितने मुनिराज होते हैं, इसकी एक संख्या दी वो गई है फिक्स होता ग्रंथों है, में। हाँ वो फिक्स होता है ना। हाँ, वो फिक्स होता है। ठीक है, कि छठवें गुणस्थान में कितने मुनिराज होंगे, सातवें गुणस्थान में कितने होंगे, आठवें में कितने होंगे। ठीक है, जैसे छठवें गुणस्थान में कितने होते हैं, 5,93,98,206, ये छठवें गुणस्थान में होते हैं। फिर सातवें गुणस्थान में 2,96,99,103। ठीक है, फिर ऐसे आठवें, नवें, 10वें, इन तीनों गुणस्थान में 897 ऐसे मुनिराज होते हैं। ऐसे करते तो ये करते एक 14वें। क्षेत्र का, हाँ, ये एक क्षेत्र क्षेत्र का होता है एक पूरे ढाई द्वीप में टोटल इतने हो सकते हैं। अगर इतने मैक्सिमम एक हुए तो टाइम पर। एक टाइम पर इतने हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो फिर जैसे 14वें पर जितने होंगे उतने ही मोक्ष जा सकते हाँ, 14वें वाले अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाते हैं, तो उसके बाद इधर ऊपर आ जाते हैं 13वें से। ठीक है, तो जब छठवें से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के मुनिराजों का टोटल करते हैं, तो वो टोटल करने पर आता है 8,99,99,997। इसलिए 9 करोड़ में 3 कम हुआ ये, इसलिए उसको 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहा जाता है। ऐसे गिनती बनती है उनकी। ग्रुप पर देखना, मैं ग्रुप पर डाल रहा हूँ, मैंने ग्रुप पर शेयर करा है कि कौन से गुणस्थान में कितने कितने मुनिराज होते हैं। तो ये ऐसे टोटल करने पर 3 कम 9 करोड़ संख्या बनती है। ठीक है, हाँ, अपन विषय पर आते हैं। हैं। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें अपन दूसरे अध्याय में जीव के असाधारण भावों का वर्णन पढ़ रहे थे। तो जीव के असाधारण भाव 5 होते हैं, ये हमने देख लिया था। कौन कौन से? तो जीव के असाधारण भाव होते हैं औपशमिक, छायिक, मिश्र यानी कि छायोपशमिक, फिर औदैक और पारिणामिक। ये 5 भाव होते हैं जीव के। असाधारण क्यों क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये सिर्फ जीव में पाए जाते हैं, बाकी अन्य तत्वों में या द्रव्यों में ये भाव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन ने फिर भाव देख लिए थे कितने कितने होते हैं। तो औपशमिक भाव 2 होते हैं, छायिक भाव 9 होते हैं, छायोपशमिक भाव 18 होते हैं, औदैक भाव 21 होते हैं, और पारिणामिक भाव 3 होते हैं। ठीक है, औपशमिक भावों का नाम देखेंगे तो औपशमिक सम्यक दर्शन और औपशमिक सम्यक चारित्र। ठीक है, 7 प्रकृति। कौन कौन सी 7? मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों का जब उपशमन होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन बनता है, और बची हुई 21 मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का जब उपशम होता है तो औपशमिक चारित्र बनता है। ठीक है, ये औपशमिक भाव। छायिक भाव क्या होता है? तो छायिक भाव कर्मों का क्षय होने पर आत्मा में जो भाव प्रकट होते हैं उनको छायिक भाव कहा जाता है। ठीक है, तो छायिक भाव 9 बताए गए हैं घातिया कर्मों की अपेक्षा। तो कौन कौन से 9 छायिक भाव बताए गए हैं? छायिक ज्ञान या फिर केवल ज्ञान। ठीक है, छायिक दर्शन या फिर केवल दर्शन। ठीक है, फिर छायिक दान,
छाइक लाभ, छाइक भोग, छाइक उपभोग, फिर दान लाभ भोग उपभोग और छाइक वीर्य यानी अनंत शक्ति। इसके अलावा छाइक सम्यक्त और छाइक चारित्र, ये 9। हाँ चारित्र सम्यक। हाँ, चारित्र और सम्यक्त ये छाइक भाव होते हैं। ठीक है, 9 छाइक भाव देख लिए थे। फिर अपन छायोपशमिक भाव पर आए थे, तो इसमें अपन ने कुछ डिटेल्स और देखी थी। घातीय कर्मों में बनता है छायोपशमिक भाव, और छायोपशमिक भाव जो होता है उसके 18 भेद होते हैं। क्षयोपशम की परिभाषा क्या होती है? क्षयोपशम होता है सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय और देशघाती स्पर्धकों का उदय। इसमें जो भाव बनता है उसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। अब सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक क्या होते हैं? तो घातीय कर्मों में 2 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां। तो सर्वघाती प्रकृतियां क्या होती हैं? जो उसके करस्पॉन्डिंग गुण का पूर्ण रूप से सर्व का घात कर दे, पूरे का घात कर दे, उसको सर्वघाती प्रकृति कहेंगे। और जो एक देश घात करे उसको देशघाती प्रकृति कहेंगे। सर्वघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं, देशघाती प्रकृति में सर्वघाती और देशघाती दोनों स्पर्धक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्षयोपशम समझा था, और क्षयोपशमिक भाव हमने देखे थे। तो क्षयोपशमिक भाव क्या होते हैं उसका वर्णन अपन देखेंगे अभी। क्षयोपशमिक भाव हमने देखे थे, वो क्या क्या थे, कौन बताएगा? मतलब नंबर बता दो। नहीं नहीं, भाव पूछ रहा था मैं। सूत्र देख मतलब लेंगे एक कितने बार हैं तो अपने उसके को अंदर? समझ में आ जाएगा। क्या अंदर होते हैं बोलना। क्या? जैसे चार चार ज्ञान और ये सब चीजें ना। हाँ, ऐसे ऐसे ही करके बने थे वो 18 भाव। तो ज्ञान, ज्ञान 4, अज्ञान 3, दर्शन 3, लब्धियां 5, ये हो गए 15। फिर सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ऐसे करके 18 भाव बने थे, छायोपशमिक भाव। ये भी हमने समझ लिए थे। फिर इसके बाद हमने कल देखा था औदैहिक भावों का वर्णन। तो औदैहिक भाव क्या समझे थे हमने? औदैहिक भाव होते ये हैं कि कर्मों के उदय में जो हमारी आत्मा में भाव आते हैं उसको औदैहिक भाव कहते हैं। या 8 कर्मों में घटित होता है। 21 प्रकार का औदैहिक भाव होता है। तो 21 प्रकार का औदैहिक भाव कौन कौन सा होता है? तो उसके लिए सूत्र क्या आया था? गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना असंयता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 षड भेदा। ठीक है, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध, लेश्या, ये नाम दे दिया औदैहिक भावों के। अब इसके बाद इसकी संख्याएं दी थी। ठीक है, तो गति कितनी? 4। कषाय कितनी? 4। तो गति कौन सी? गति यहाँ पर मैंने बताया था ये आयु कर्म नहीं है, ये नाम कर्म का है। ठीक है, नरक गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म और देव गति नाम कर्म से यहाँ पर बनेगा ये। कषाय, कषाय कौन कौन सी? सामान्य से 4 कषाय ली थी यहाँ पर, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4। लिंग 3, लिंग 3 कौन से? पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लिंग और वेद में अंतर समझा था। लिंग बाहर जो शरीर में अपने को चिन्ह प्राप्त हुए हैं वो पुरुष के चिन्ह हुए तो पुरुष लिंग, स्त्री के चिन्ह हुए तो स्त्रीलिंग, और दोनों चिन्ह हुए तो नपुंसक लिंग। और हमने वेद में अंतर देखा था। ये जो लिंग है ये नाम कर्म से प्राप्त होगा, शरीर की रचना है। और वेद क्या है? अंतरंग परिणामों का उदय, कषाय का उदय। अगर पुरुष में रमण करने की इच्छा है तो स्त्री वेद का उदय, अगर स्त्री में रमण करने की इच्छा है तो पुरुष वेद का उदय, और अगर दोनों में रमण करने की इच्छा है, स्त्री पुरुष दोनों में, तो नपुंसक वेद का उदय। ठीक है, तो इस लिंग और वेद में अंतर समझना है, अलग अलग हैं दोनों। फिर मिथ्या दर्शन 1, सामान्य से एक मिथ्यात्व अगर का उदय है अगर, तो हमारे अंदर मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव बनेगा। फिर अज्ञान, अज्ञान 1, इस अज्ञान को मिथ्या ज्ञान नहीं लेना है, इसको सामान्य से अज्ञान लेना है।
जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान औदैहिक भाव चलता रहेगा। मतलब जब तक केवल ज्ञानी नहीं बनते तब तक अज्ञान है। फिर असंयत, जब तक हमको संयम प्राप्त नहीं होता तब तक असंयत भाव। फिर असिद्ध, जब तक एक भी कर्म का उदय है, जब तक हम संसार में हैं, तो हमारा असिद्ध उदय, असिद्ध भाव चलेगा। असिद्ध भाव क्या होता है कि हम सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं है, इसको असिद्ध भाव कहते हैं। ठीक है, केवली भगवान में भी असिद्ध अवस्था प्राप्त होती है क्योंकि वो सिद्ध नहीं बने, अभी तो अरिहंत परमेष्टि है। फिर लेश्या, तो 6 लेश्याओं का वर्णन हमने देखा था। षड भेदा, तो लेश्या के 6 भेद यहाँ पर बताए हैं। कौन कौन से 6 भेद बताए, इसमें तो नहीं था, अपन ने डिटेल देखी थी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याएं होती हैं। लेश्या की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, कषायों से मिश्रित हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति जो होती है उसको लेश्या कहते हैं। अब कषाय यदि मंद होगी और परिणाम शुभ होंगे तो 3 शुभ लेश्याएं बनेंगी, पीत, पद्म, शुक्ल। ठीक है, और अगर कषाय तीव्र होगी और संक्लेशित परिणाम होंगे तो फिर 3 अशुभ लेश्याएं बनेगी। कौन कौन सी, कृष्ण, नील और कापोत। अपन ने इन लेश्याओं को भी थोड़ी डिटेल में देखा था कि जब हम अपना काम कर रहे हैं और अपना काम भी सिद्ध हो और सामने वाले को नुकसान भी कम से कम हो तो इसका मतलब हमारी लेश्या शुभ है। और हमारा काम सिद्ध हो, हम उसमें ये देख ही नहीं रहे कि सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है, तो हमारी अशुभ लेश्या गिनी जाएगी। ठीक है, तो ये हमने औदैहिक भावों का वर्णन देखा था। तो अभी तक हमने जितने सूत्र पढ़े हैं उनका हमने एक बार आज रिवीजन और कर लिया। अब आखिरी भाव देखना है अपने को। आखिरी भाव कौन सा था, पारिणामिक भाव। तो पारिणामिक भाव के पहले परिभाषा देख लेते हैं अपन। पारिणामिक भाव क्या था, पारिणामिक भाव वो भाव है जो बिना किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम के बिना स्वभाव से प्रकट होता है, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। मतलब पारिणामिक भाव के लिए किसी कर्म के उदय की, उपशम की, क्षय की, क्षयोपशम की जरूरत नहीं है, बिना उसके अपने आप होता है, बिना कर्म के होता है, इसीलिए उसको पारिणामिक भाव कहा गया है। अपन सूत्र देखेंगे, उसके बाद उसकी व्याख्या देखेंगे। सूत्र बोलेंगे, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च। हितेन सूत्र बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 भाव बताए गए हैं। जीव मतलब जीवत्व, भव्य मतलब भव्यत्व, और अभव्य मतलब अभव्यत्व। जीवत्व, जीवत्व क्या होता है, तो हम जीव हैं, ज्ञान दर्शन हमारा स्वभाव है, चेतना हमारा लक्षण है, ये जीव, जीव में पाया जाता है। ये हम किसी कर्म के उदय से ज्ञान दर्शन नहीं हो रहा है हमको, ये हमारा स्वभाव है। हम जीव हैं, हमारे अंदर चेतना है। तो किसी कर्म का उदय है इसलिए हमारे अंदर चेतना है, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे अंदर चेतना हमारे स्वभाव से है। अगर किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम से चेतना होती तो सिद्ध भगवान में तो किसी कर्म का उदय नहीं है, तो वो चेतना से रहित होंगे क्या, नहीं, चेतना तो उनमें भी है। तो क्यों है, क्योंकि जीव का स्वभाव है जीवत्व। तो जीवत्व बिना किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम से होता है, इसीलिए उसको जीवत्व एक पारिणामिक भाव कहा गया। दूसरा भाव भव्यत्व। भव्यत्व और अभव्यत्व हमको ये समझना है। भव्यत्व क्या होता है, तो ऐसा जीव जिसके अंदर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की क्षमता है, मोक्ष जाने की क्षमता है, उसको भव्य जीव कहेंगे। और ऐसा जीव जिसके अंदर मोक्ष जाने की पात्रता ही नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं है, उसको अभव्य जीव कहेंगे। तो क्या अभव्य जीव हमेशा संसार में रहेगा, हाँ, अभव्य जीव हमेशा संसार में रहेगा।
अभव्य जीव संसार को पार नहीं कर पाएगा कभी, ना कभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएगा, ना कभी मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, उसका संसार परिभ्रमण निरंतर चलता रहेगा। हाँ बताओ। सारी सारी गतियों में अभव्य भव्य जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अभव्य भव्य होने का लक्षण, हाँ रहे, क्यों नहीं रहते हैं। अभव्य मुनिराज भी बन जाएगा वो, और अभव्य रहा तो मोक्ष नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन पहचानना हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। भव्यत्व और अभव्यत्व पहचानना ये केवली भगवान के ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन अपन इसको थोड़ा सा और समझते हैं भव्यत्व और अभव्यत्व को, तो अपने को समझ में आएगा कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि जो जीव, जिसका मन निरंतर स्वाध्याय में लगता है, धर्म में लगता है, ठीक है, संसार से भयभीत होता है, संसार बढ़ाने में उसकी रुचि नहीं होती है, और श्रुत की आराधना में निरंतर संलग्न रहता है वो जीव, ऐसा भव्य जीव, आचार्यों ने लिखा है, ऐसा भव्य जीव नियम से निकट काल में संसार को पार करता है, संसार से पार होकर मोक्ष जाता है। तो भव्य जीव पहचानने के लक्षण है कि उसके परिणाम शुभ रहेंगे, उसको देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मिथ्या दृष्टि हमको आसपास दिख रहे हैं वो अभव्य है, ये भी भव्य होते हैं। ठीक है, तो अपन पहले इसको थोड़ा और देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भव्य जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, ठीक है, जो मोक्ष जा सकते हैं, वो भव्य जीव कहलाते हैं। अभव्य जीव जिनमें ये योग्यता ही नहीं है। ठीक है, जैसे अपन मूंग देखते हैं, मूंग मूंग का दाना होता है, तो अपन मूंग के दाने को गलाते हैं, प्रेशर कुकर में भी वो कर दिया, अथवा गला के रख दिया उसको रात भर में। तो कुछ मूंग के दाने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीजते ही नहीं है, कड़क के कड़क बने रहते हैं। चने वगैरह के दाने होते तो कुछ चने राजमा वगैरह ये सब करते हैं तो ये कड़क के कड़क बने रहते हैं, ये सीजेंगे नहीं, क्योंकि उनमें योग्यता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अभव्य जीव के अंदर ऐसी योग्यता ही नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन मिले। तो ये किसी कर्म के उदय से नहीं हो रहा है, ये उसका स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने से रोक रहा है, उसका स्वभाव ऐसा है। ठीक है, इसीलिए वो भव्य अभव्य को पारिणामिक भाव कहा गया है। हाँ, नहीं, वो अनादिकाल से अभव्य है और अनंत काल तक अभव्य ही रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई चेंज नहीं, भव्य कभी अभव्य नहीं बनेगा, अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा। ये उनका स्वभाव है जो अनादिकाल से है, और अनंत काल तक ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। अब भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो भव्य जीव 3 प्रकार के होते हैं। निकट भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। निकट भव्य, निकट भव्य जीव वो होते हैं जो आने वाले 3-4 भाव, 7-8 भाव, 10-15 भाव, जिनके बहुत कम गिनती के भाव बचे हैं, बहुत जल्दी मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, 2-3 भाव में, 7-8 भाव में, 10-15 भाव में मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे वो। तो जिनके बहुत कम जीव भाव बचे हैं उनको निकट भव्य कहते हैं। बिल्कुल ऐसी तपश्चर्या करने वाले मुनिराज जो होते हैं वो तो नियम से निकट भव्य होंगे। और इसके बाद एक बार ऐसा आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि जिसने समाधि से मरण किया है, संलेखना पूर्वक समाधि मरण जिसका हुआ, उसका कम से कम 2-3 भाव, और अधिक से अधिक करे तो 7-8 भाव। तो कम से कम 2-3 भाव में नियम से मोक्ष होगा, और अधिक से अधिक बढ़ भी गया तो कितना, 7-8 भाव। तो 7-8 भावों में उनका नियम से मोक्ष होने वाला है। तो इतनी अच्छी समाधि हुई जिसकी, उसको अपन कैसे बोलेंगे कि ये निकट भव्य नहीं है? वो तो नियम से निकट भव्य है। ठीक है, और जल्दी से मोक्ष जाने वाला है। फिर दूर भव्य, दूर भव्य क्या होते हैं? तो दूर भव्य वे जीव होते हैं जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता तो है, सम्यक दर्शन प्राप्त भी करेंगे, लेकिन उनका संसार का अंत अभी बहुत दूर है।
मतलब अभी कोई निश्चित समय नहीं है कि वो कब मोक्ष जाएंगे। कहने को जल्दी भी चले जाएं, लेकिन दूर भव्य ऐसे जल्दी जाते नहीं, नहीं तो वो निकट भव्य हो जाएंगे। दूर भव्य ऐसे जिनका बहुत लंबा समय है अभी, अभी मतलब कभी कई असंख्यात भव उनको लग जाएंगे। कहने को हो सकता है कि कई सागर लग जाएं, ठीक है, 3-4 सागरोपम काल बाद जा रहे हैं, ठीक है, इतनी तो एक देव पर्याय में इतना समय निकल जाता है, तो वो 2 भव ही गिनाएगा। तो असंख्यात वर्ष अपन समझ लो इसको, असंख्यात वर्षों में मोक्ष जाएंगे वो, लेकिन मोक्ष जाएंगे ये पक्की बात है, ठीक है। इसके बाद दूरांदूर भव्य, इसका एक और नाम है अभव्य संभव्य। जो दूरांदूर भव्य जीव है ये अभव्यों के समान है, ये हैं भव्य जीव, लेकिन इनको कभी मोक्ष नहीं होगा। क्यों मोक्ष नहीं होगा? क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि अपन नित्य निगोद से निकले, पहले अपन निगोद पर्याय से निकले, फिर हमने एक इंद्री दो इंद्री पर्याय प्राप्त करी, फिर हमको पंचेंद्री पर्याय में आने का सौभाग्य मिला, यहाँ पर हमको धर्म श्रवण हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, फिर मोक्ष जाएंगे। लेकिन जो दूरांदूर भव्य जीव हैं या अभव्य समान भव्य जीव हैं, वो कभी निगोद से ही नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। हाँ, सबकी स्टार्टिंग निगोद से होती है। हमारी स्टार्टिंग जो है वो निगोद से हुई है, सबकी स्टार्टिंग निगोद से होती है। हाँ, हाँ, ऐसे जीव होते हैं निगोदिया जीव, जो एक शरीर, मतलब जैसे ये मेरा एक शरीर है ना, तो इस शरीर का स्वामी मैं अकेला हूँ। वैसे वहां पर क्या होता है, एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं, ठीक है, और वो अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ मरण करते हैं, ठीक है। इतने छोटे छोटे बड़े कैसे शरीर। हाँ, नहीं, निगोद तिर्यंज गति में आते हैं। अभी आगे के सूत्रों में आएगा इसके बारे में, जब अपन थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे इसी अध्याय में, 4-5 सूत्रों बाद। तो ये तिर्यंज गति में ही आते हैं, ठीक है, निगोदिया जी। तो ऐसे जीव जो दूरांदूर भव्य हैं या अभव्य समान भव्य हैं, वो कैसे होते हैं? वो कभी नित्य निगोद से नहीं निकल पाते। तो अगर निगोद क्या होती है, एक इंद्री पर्याय है निगोद, तो एक इंद्री से कभी वो 2 इंद्री नहीं बने, 3 इंद्री नहीं बने। और सम्यक दर्शन के लिए क्या जरूरी है? संगी पंचेंद्री होना जरूरी है, पर्याप्तक होना जरूरी है। तो कभी वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए कभी सम्यक दर्शन प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, और सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो अनादिकाल से निगोद में है और अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। इसको दूरांदूर भव्य कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि हम भव्य हैं कि अभव्य जीव हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी अपनी क्लोज कर दो कि दूरांदूर भव्य तो हम नहीं है, क्योंकि हम निगोद से निकल के पंचेंद्री पर्याय तक आ चुके हैं, ठीक है। तो वो हम कैंसिल कर दिया हमने। फिर इसके बाद क्या बचे? दूर भव्य और निकट भव्य। तो दोनों में से कुछ भी हो गया तो मोक्ष तो पक्का हो गया अपना, ठीक है। भले कम भवों में जाएंगे या ज्यादा भवों में जाएंगे, लेकिन जाएंगे, ये तो पक्की बात हो जाएगी। अब अभव्य जीव कैसे होते हैं? तो हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे इंदौर की बातें, जीवकांड ग्रंथ का। तो आदित्य सागर जी पढ़ा रहे थे, तो पंडित रतनलाल जी शास्त्री हैं, समव शरण मंदिर में रहते हैं। तो उन्होंने ये चीज बोली थी कि अभव्य जीवों की संख्या इतनी कम है कि ढाई द्वीप में जितने मनुष्य हैं, पूरे ढाई द्वीप में टोटल, मतलब जहां जितने क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं, उसमें मुश्किल से एक या दो मनुष्य होंगे जो अभव्य होंगे। मतलब कुछ 29 अंक प्रमाण संख्या आती है मनुष्यों की ग्रंथों में। 29 अंक मतलब अगर 10 जो है वो 2 अंक प्रमाण संख्या हो गई, 100 3 अंक प्रमाण संख्या हो गई, 1000 4 अंक प्रमाण संख्या हो गई। तो ऐसे 29 अंक प्रमाण संख्या, इतनी बड़ी संख्या, उसमें से मुश्किल से एक या दो अभव्य जीव होते हैं बस। क्यों? क्योंकि अभव्य जीव जो है उनका मन इतना संक्लेशित होता है, उनकी कषाय इतनी तीव्र होती है कि वो
मतलब मनुष्य पर्याय प्राप्त करने जैसी विशुद्धि नहीं बना पाते अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि प्राप्त करते नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मन में इतनी विशुद्धि नहीं बना पाते। ठीक है। तो क्योंकि उनकी इतनी विशुद्धि नहीं बन पा रही है, तो इसलिए उनको मनुष्य पर्याय एक तो इतनी कठिनाई से मिलेगी, और मनुष्य पर्याय में भी हमको जैन कुल मिल जाए, ठीक है, जैन कुल में भी हमको धर्म श्रवण करने की बुद्धि आ जाए, हम बुद्धि पूर्वक धर्म कर रहे हैं, हमको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तो हमारा विशुद्धि स्थान तो वैसे ही बहुत ऊपर हो गया। ठीक है। तो अभव्य जीवों की इतनी विशुद्धि नहीं है कि वो मनुष्य पर्याय में आ पाए, इतनी मुश्किल होती है उनको। इतने करोड़ों अरबों, क्या मैं संख्या अरबों तो बहुत कम हो जाएगी, 29 अंक प्रमाण बोला है मैंने, 29 अंक प्रमाण संख्या में एक दो अभव्य मनुष्य होते हैं बस। तो उनकी जहां मनुष्य पर्याय प्राप्त करने की विशुद्धि नहीं है, वहां हमारी इतनी विशुद्धि तो है कि हम बुद्धिपूर्वक धर्म कर रहे हैं, धर्म और धर्म के फल में रुचि ले रहे हैं, तो हमको तो नियम से अपने आप को भव्य ही मानना है। ठीक है। और हैं, हम भव्य जीव ही हैं। अभव्य जीवों की धर्म के प्रति इतनी रुचि नहीं हो सकती है। ठीक है। तो अब हमको पुरुषार्थ करना है कि हमारा समता पूर्वक, संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो, जिससे क्या होगा, 2-3 भव अथवा 7-8 भव में हमारा मोक्ष पक्का होगा, तो हम निकट भव्य कहलाएंगे। ठीक है। या फिर कुछ व्रत संयम आदि लेने की कोशिश करें जिससे हमारे अंदर चारित्र के संस्कार पड़े हमारी आत्मा में, तो आगे जा करके हम निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। तो हम भव्य जीव ही हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हम इतने अनलक्की नहीं है कि हम अभव्य बन जाएं और अभव्य होकर के भी जिन कुल मिल जाए। ठीक है। तो हम नियम से भव्य होते हैं। तो हमने भव्य जीवों की 3 कैटेगरीज देख ली, 3 प्रकार देख लिए अभव्य जीवों के। कौन कौन से होते हैं? निकट भव्य, दूर भव्य, दूरांदूर भव्य या अभव्य समभव्य। इसके अलावा हमने एक और देख लिया, अभव्य जीव। ठीक है। अभव्य जीव और दूरांदूर भव्य जीव, इन दोनों में यदि कंपेयर करना हो कि कौन अच्छा है, ठीक है, तो एक प्रकार से देखें तो अभव्य जीव अच्छा है दूरांदूर भव्य से, क्योंकि दूरांदूर भव्य जीव कभी नित्य निगोद से ही नहीं निकल पाएगा। वो निगोद से ही नहीं निकल पाएगा तो उसको निरंतर जन्म मरण के दुख भोगने हैं, उसको संसार में अच्छी पर्याय प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अभव्य जीव कम से कम ऐसा तो है कि कुछ समय के लिए सुख प्राप्त कर लेगा, इंद्रिय सुख भोग तो कम से कम प्राप्त करेगा ही करेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभव्य जीव एक प्रकार से दूरांदूर भव्य से तो अच्छा ही हो गया, कम से कम कुछ समय के लिए तो उसको सुख मिलेगा। ठीक है। कुछ पूछना है? हाँ, तो कुछ तो कर लेगा, मतलब इतना अगर मुनि भी बन गया, मनुष्य पर्याय भी मिल गई, जिन कुल भी मिल गया, मुनि भी बन गया, तो कम से कम कुछ काल के लिए स्वर्गों में जाकर के सुख भोग लेगा। ठीक है। लेकिन सम्यक दर्शन से रहित रहेगा, मोक्ष नहीं जा पाएगा, लेकिन स्वर्गों के सुख आदि तो भोग लेगा। लेकिन जो दूरान दूर भव्य जीव हैं, वो तो नहीं कर पाएंगे, वो निगोद में ही रहेंगे हमेशा। तो इस प्रकार से अभव्य जीव दूरान दूर भव्य से तो थोड़े अच्छे होते हैं। ठीक है। ये हमने 3 औदैहिक भाव देख लिए। औदैहिक भाव क्या क्या हो गए? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ठीक है। इसमें से कोई ना कोई दो तो हम में नियम से पाए जाएंगे, या तो जीवत्व और भव्यत्व रहेगा, या जीवत्व और अभव्यत्व रहेगा। जीवत्व बताए हमारे अंदर जो हम जीव हैं, तो ये हम किसी कर्म के उदय से जीव नहीं है। चेतना हमारा लक्षण है, तो हम किसी कर्म के उदय के कारण चेतना नहीं है हम में, हम जीव हैं, ये हमारा स्वभाव है। चाहे किसी कर्म का उदय हो चाहे ना हो, हमारे अंदर ज्ञान दर्शन गुण रहेंगे, तो वो हमारे जीव होने का लक्षण है। ये किसी कर्म के उदय उपशम क्षय क्षयोपशम से नहीं होगा। ठीक है। ये जीवत्व गुण हो गया। इसके बाद च लगाया है। च में हमको और भी ग्रहण कर सकते हैं, जैसे द्रव्यत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व। ठीक है। ये साधारण गुण होते हैं, इनको इसमें क्यों नहीं ग्रहण किया गया? क्योंकि हम जीव के असाधारण गुण पढ़ रहे हैं। असाधारण गुण क्या होते हैं?
जो सिर्फ जीव में पाए जाएं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाएं। लेकिन जो ये वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये जो गुण हैं, ये अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसलिए ये साधारण गुण होते हैं। इसलिए यहाँ पर सूत्र में इसका वर्णन नहीं किया गया। असाधारण 3 गुण पाए जाते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो हमारे 5 भावों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हुआ, जीव के 5 भावों का वर्णन। अब हम आगे देखेंगे, आगे का सूत्र 8वें नंबर का सूत्र चालू करेंगे आज। तो 8वें नंबर का सूत्र क्या है? उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। सोनाली का सूत्र बोलो। उपयोगो लक्षणम मतलब जीव का लक्षण क्या है। जीव हम हैं तो हम कैसे पहचाने कि कोई जीव है कि नहीं है? तो कहा गया उपयोग जीव का लक्षण है। अब उपयोग क्या होता है? तो ज्ञान और दर्शन, ये जीव का उपयोग होता है। मतलब जीव जानता है और जीव देखता है, ये जीव का लक्षण कहलाता है। ठीक है, देखना और जानना जीव का लक्षण है। ज्ञाता दृष्टा है हम जानते हैं और हम देखते हैं, ये हमारे जीव होने का प्रमाण है, जीव होने का लक्षण है। ठीक है, इस सूत्र में इतनी सी ही बात कही गई। उपयोगो लक्षणम मतलब जीव का लक्षण है, चैतन्य होने का लक्षण है, जीव होने का लक्षण है उपयोग, मतलब ज्ञान और दर्शन। ठीक है, इसके बाद एक चीज और कहती गई है कि मतलब क्या होता है। तो चैतन्य अनुविधायी आत्मा के लक्षण जो होते हैं, इनको उपयोग कहा जाता है। मतलब क्या होता है? जो आत्मा के साथ हमेशा रहे, जो कभी जाए नहीं, इसको कहा गया है लक्षण होना, मतलब पहचान होना। आत्मा जब जब से है और जब तक है तब तक ये चीज उसमें नियम से पाई जाएगी। कौन सी चीज उसमें नियम से पाई जाएगी? ज्ञान और दर्शन। वो कम ज्यादा हो सकता है, जैसे एक इंद्रिय जीव को सिर्फ एक इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होगा, और हमको पांचों इंद्रियों और मन संबंधी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, और केवली भगवान को तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन है। ठीक है, तो लो और हाई ये हो सकता है, लेकिन गायब कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ज्ञान और दर्शन ये उपयोग होता है और ये जीव का लक्षण होता है। अब अगला सूत्र देखेंगे, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। हितेन सूत्र बोलो। स मतलब वह क्या? तो वह उपयोग, उसके दो भेद हैं। दो भेद कौन से हो गए? ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। ठीक है, वह उपयोग उसके दो भेद हैं, द्वि। फिर अष्ट चतुर्भेद, फिर ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शन उपयोग के 4 भेद। ठीक है, तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद क्या हो जाएंगे? ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंगावधि ज्ञान। ठीक है, ये 8 भेद ज्ञान के हो गए। हाँ, हाँ, 3 अज्ञान है, मतलब मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, 3 मिथ्या ज्ञान है, 5 सम्यक ज्ञान है। तो द्वि, दो भेद उस उपयोग के करने हैं। कौन कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। फिर दर्शन उपयोग के बाद क्या करना है? ये कर लिए। फिर उत्तर भेद, तो ज्ञानोपयोग के 8 उत्तर भेद, दर्शन उपयोग के 4 भेद। कौन से 4 भेद दर्शन उपयोग के? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, तो चक्षु दर्शन क्या होता है? तो चक्षु इंद्री से होने वाला जो दर्शन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ज्ञान होने के पहले जीव को किसी भी चीज का दर्शन होता है। दर्शन क्या होता है? सामान्य अवलोकन, कि कुछ है बस इतना ज्ञान। ठीक है, उसको सामान्य अवलोकन कहते हैं। जैसे कुछ आया मेरे सामने, तो उसको जो सामान्य अवलोकन किया मैंने,
वो दर्शन कहलाएगा। फिर उसके बाद विशेष उसमें जाना कि ये लाल है कि हरा है कि पीला है, ये हम हमारे ज्ञान से जानते हैं। ठीक है, तो हम जो सामान्य अवलोकन करते हैं वो दर्शन, और अगर वो दर्शन हमने चक्षु इंद्री से किया तो चक्षु दर्शन हो जाएगा। फिर चक्षु इंद्री के अलावा किसी और इंद्री से किया, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इंद्री से किया तो वो अचक्षु दर्शन हो जाएगा। ठीक है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। फिर अवधि दर्शन। अवधि दर्शन क्या होता है? अवधि ज्ञान के पूर्व, जो अपन ने देखा ज्ञान के पूर्व हमेशा दर्शन होता है। ठीक है, तो अवधि ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होगा उसको अवधि दर्शन कहा गया, और केवल ज्ञान के पूर्व जो दर्शन होगा उसको केवल दर्शन कहा गया। अब क्या मना पर्याय ज्ञान के पूर्व दर्शन नहीं होगा? होगा, लेकिन वो मति ज्ञान में ही आ जाता है। मतलब ईहा नाम का जो मति ज्ञान हमने देखा था, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, तो मनः पर्याय ज्ञान के पहले ईहा होती है, फिर ईहा के पहले चक्षु अचक्षु दर्शन में आ जाता है वो। ठीक है, तो मनः पर्याय ज्ञान के लिए कोई स्पेसिफिक दर्शन नहीं है। मनः पर्याय ज्ञान के पहले ईहा नाम का मति ज्ञान होता है, उसके पहले अचक्षु दर्शन हो सकता है। मनः पर्याय दर्शन इसलिए नहीं है। 4 ही प्रकार के दर्शन उपयोग होते हैं। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग होते हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल ज्ञान, और 3 मिथ्या ज्ञान: कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि। एक और सूत्र देखेंगे आज का, फिर अपन खत्म करेंगे। आने वाले जो मैंने बोला था बस वो खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, जो टफ टॉपिक था वो खत्म हो गया। आने वाले 15-20 सूत्र जितने भी आएंगे वो सब ऐसे एकदम बेसिक लेवल के आने वाले हैं। बेसिक मतलब ऐसे जो बाल बोध में पढ़े हैं वैसा विषय। ठीक है, द्वि मतलब सद्विविधोष, मतलब वह दो प्रकार का है। वह क्या? उपयोग, उपयोग दो प्रकार का है। हाँ हाँ हाँ, मतलब पहले उपयोग के दो भेद करे, फिर उन दो के और उत्तर भेद कर दिए, ऐसा। हाँ, तो अब आने एकदम बेसिक सूत्र आएंगे जो कि मतलब बाल बोध में या पाठशाला वगैरह में पढ़ाते हैं, वैसे सूत्र आने वाले हैं। तो एक और देखेंगे अपन आज का, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। श्रेयस भैया सूत्र बोलो एक बार। जीव के यहाँ पर दो प्रकार बता दिए गए, जीव के दो भेद कर दिए गए। कौन से दो भेद कर दिए गए? संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव कौन हो गए? जो संसार में हैं वो संसारी जीव, और जो सिद्ध बन गए वो मुक्त जीव। जीव दो प्रकार के होते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है, संसारी जीव और मुक्त जीव। जो चतुर्गति में है, कौन कौन सी गतियों में? मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ये सभी जीव संसारी जीव कहलाते हैं। इनका संसार परिभ्रमण अभी चल रहा है, अभी संसार में है, कर्मों से सहित हैं, इसीलिए इनको संसारी जीव कहा गया। मुक्त जीव जो कर्मों से मुक्त हो गए, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया, वो मुक्त जीव। मुक्त जीव अब संसार में कभी लौटकर नहीं आएंगे। ठीक है, जैन मान्यता अनुसार मोक्ष जाने के बाद कोई भी जीव लौट करके नहीं आता है। अन्य अन्य धर्मों में या अन्य मतों में ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ वर्षों बाद जीव वहां से लौट करके पुनः संसार में आ जाते हैं। नहीं, क्यों आएंगे? संसार में घूमने के लिए प्रत्यय क्या है? कारण क्या है? कर्म। कर्म है तो आपको फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो उस फल को भोगने के लिए संसार में रहना पड़ेगा। जब मोक्ष का अर्थ ही ये हो गया कि हमने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया, आत्मा में कोई कर्म है नहीं, तो फिर संसार में आने का कारण कैसे बनेगा? ठीक है, संसार में आने के लिए कोई प्रत्यय नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो मुक्त जीव संसार में कभी लौट कर नहीं आएंगे।
तो जीव के दो भेद कर दिए यहाँ पर, संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी जीव कौन? वे जीव जो चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, पंच परावर्तन कर रहे हैं, ठीक है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन, ये पांच परावर्तन कर रहे हैं जो जीव, वो संसारी जीव कहलाते हैं। और मुक्त जीव क्या होते हैं? जो पंच परावर्तन रूपी, मतलब राम नहीं आएंगे। राम तो गए, सिद्धशिला में विराजमान है, ठीक है। वीर भी नहीं आएंगे, हाँ। समत्व सागर जी का गाना है, भजन है, गाना बोल रहा हूँ यार, पापी जी। हाँ। समत्व सागर जी का भजन है कि कौन कहते हैं भगवान आते पुनः, वो तो सिद्ध हो गए अब ना आए कभी, ठीक है। तो भगवान नहीं आते पुनः, वो सिद्ध हो गए हैं। तो ये मुक्त जीव होते हैं, ठीक है। केवल, वो आवाज कट रही है, वापस बोलना एक बार। सिद्ध भगवान के बाद जो करने जैसा था वो सब वो कर चुके। हाँ, वो अपने आप को जान रहे हैं, बाकी सब उनको अपने आप जान रहा है, ठीक है। वो सिर्फ अपनी आत्मा को जान रहे हैं। उनका इस चीज में पुरुषार्थ नहीं है कि ये जीव भरत क्षेत्र में बैठ के क्या कर रहा है, इस चीज में वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। वो स्वतः उनके ज्ञान में झलक रहा है। हम, हाँ, सुख तो प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो सुख की परिभाषा क्या है कि निराकुल होना सुख है, निर्विकल्प होना सुख है, ठीक है। हमको विकल्प है कि हमको अभी सुबह उठना है और सुबह उठ के कुछ करना है, ठीक है। अभी जैसे क्लास खत्म करके मुझे क्या करना है इसका मुझे विकल्प है। तो जब इस विकल्प से मैं छूट जाऊंगा तब निर्विकल्प अवस्था बनेगी, और वो सच्चा सुख है, ठीक है। कुछ करते रहना सुख नहीं है। हाँ भैया। हाँ, 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 तो उसको हमको ये बताना है कि स्वर्ग की जो पर्याय है वो तो टेम्पररी पर्याय है, ठीक है। स्वर्ग के सुख आप भोग भी लोगे तो उससे क्या होगा? आपको वापस तो आना नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं। आपकी वहां की आयु पूरी होगी, फिर आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो एक परमानेंट स्टेट ऐसी होनी चाहिए ना जहां पर हमको कंटिन्यूअसली सुख भोगने मिले, और ऐसा इंद्रिय सुख नहीं भोगने मिले, अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से ऊपर का सुख भोगने को मिले। मतलब चक्रवर्ती तीन काल में जितने सुख भोगता है, और सारे देव जितना सुख तीन काल में मिला के भोगते हैं, टोटल, सभी देवों का टोटल, चक्रवर्तियों का टोटल, तीन काल का टोटल, उतना सुख सिद्ध भगवान एक समय में भोगते हैं। वचनों से नहीं बोल सकते, कल्पना नहीं कर सकते, हमारे तो ज्ञान का विषय नहीं है। हाँ, तब वो अनंत सुख की थोड़ी सी अनुभूति होगी, और फिर वहां पहुंच गए तो अनुभूति अनुभूति है, फिर तो रुकनी नहीं है। निठल्ले। तो सुख होता है उनके ज्ञान दर्शन अनंत सुख, उनका गुण है। हम अपनी आत्मा को जैसे जाने, तो हम दूसरों को जान रहे हैं इसलिए हमको दुख विकल्प मिल रहे हैं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा शरीर, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ हम अपने आप को जान रहे हैं इसलिए विकल्प ही नहीं है कुछ। वैसा सुख है उनको, मतलब उनके सुख में बाधा ही नहीं है।
हम तो कुछ देर सुख भोगने हैं तो फिर हमको बाधा आ जाएगी, उनके सुख में अव्याबाधत तो सुख है, मतलब बाधा रहित सुख है उनका। ठीक है। हाँ, जैसे बोले निठल्ले से बैठे रहते हैं, निठल्ले तो एक शब्द आया है, निकम्मा अट्ठ गुना, मतलब निकम्मे। अगर किसी को निकम्मा बोल दो आज। हाँ समझ गया। ये तो आचार्यों ने शब्द लिखा है, निकम्मा अट्ठ गुणा, मतलब निकम्मा। आज किसी को निकम्मा बोल दो तो वो ऑफेंड हो जाएगा कि निकम्मा क्यों बोला मेरे को, वो कर्मों से रहित है निकम्मा। तो अट्ठ गुण, आठ कर्म, आठ गुणों से सहित और कर्मों से रहित, ऐसे वो प्राकृत हो गया। हाँ, ठीक है। तो हमको भी निकम्मा बनना है। ठीक है, तो हमने आज देख लिया जीव के पारिणामिक भावों का वर्णन देखा। फिर इसके बाद हमने उपयोग, जीव का लक्षण क्या होता है, उपयोग उसका लक्षण होता है। फिर उस उपयोग के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। फिर उत्तर भेद करने जाए तो ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि जीव के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। इस प्रकार हमने इस अध्याय के 10 सूत्र पूर्ण कर लिए हैं। कल से अपन आगे देखेंगे। अब आसान है, 5 भावों में भी एक छायोक्षमिक भाव में थोड़ी सी कठिनता ही थी, अब सब आसान आसान आता जाएगा। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ ग्रंथ ही आसान आ जाएगा। पहले अध्याय में थोड़ा बहुत समझने में बाधाएं आती है, बाकी सारा पूरा ग्रंथ बहुत आसान है। तो आज किसी को कोई समझने में डाउट हुआ हो तो पूछ लो अभी, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। सबको आ गया समझ में? कहाँ जा रहे हो? अच्छा उधर, अच्छा ड्यूटी वगैरह। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ओके। चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। काय उत्सर्ग कर लेंगे सभी।